हेलो स्टूडेंट, मैं अखिल मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित में जो सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है वास्तविक संख्याएं, उसको आज मैं सॉल्व करूंगा और बहुत ही आसान तरीके से। बहुत से छात्रों की कंप्लेन आती है, सर ये चैप्टर तो कभी समझ में आता ही नहीं है, चाहे जितना पढ़ लो चाहे जितना समझ लो, कुछ टाइम बाद फिर से भूल जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के सामने रखूंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर देखें। और यदि ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ इसकी जो पहली वाली वीडियो है, एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको कक्षा 10 में कौन कौन से पाठ नहीं आने हैं इस वर्ष, मतलब जो छात्र 2020 और 21 में पेपर देंगे उनके लिए कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। कौन कौन से टॉपिक हटे हैं इसकी जानकारी के लिए आप लोग मेरा पहला वाला वीडियो देखेंगे। इसके बाद मैंने पहली वीडियो में ही जो कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 1.1 का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब दैट इज यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये मैंने बताया है पूरा अच्छी डिटेल से। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। जब वो वीडियो देखेंगे उसके बाद ही आपको ये वीडियो भी समझ में आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का कॉन्सेप्ट, इसके बाद सिलेबस, कौन कौन चीजें नहीं आनी है वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी और एक्सरसाइज 1.1 भी स्टार्ट कर दिया था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास वीडियो है ये वाली। ठीक है, इसके बीच में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कहानी भी बताऊंगा। वो कहानी आप लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाएगी। ठीक है, तो उसको भी जरूर मिस ना करें आप लोग। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी किताब है, उसके सारे सवाल आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 भी क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में। इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चनों को बहुत हार्ड मानते हैं, समझ में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सारे क्वेश्चनों को समझेंगे। आप लोग अपने पास कॉपी रखें, किताब रखें और इसके भी आप लोग नोट करते रहें या फिर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में इसको आप लोग कंप्लीट कर लें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। आप लोग अपनी किताब में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जबकि q कोई पूर्णांक है। क्लियर? तो यहां पे हमको दिखाना है। तो आप लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने बता रखी है। तो क्या है यूक्लिड विभाजन, तो जो बच्चे नए हैं वो भी देख लें एक बार। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड ने क्या कहा था, यूक्लिड ने कहा था किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या a को हम BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां R का जो मान है वो 0 से बड़ा और बराबर और B से छोटा होता है। ये आपकी भागफल की भी प्रमेय है। आप भाग किसी संख्या को भाग देते हैं तो वहां भी भाजक, भाज्य और शेषफल, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो उसी से ही ये प्रमेय आपकी बनके तैयार होती है। तो यूक्लिड विभाजन ने हमको ये चीज दी थी। अब यहां पे हमें जो प्रूव करना है वो ये दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है वहां पे क्या लोगों दिया है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये इस रूप का हमको दिखाना है। तो यदि हम किसी भी संख्या को इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 6,
6 मिल रहा है ना। चलो तो इसी जहां पे b है हम क्या रखेंगे, यदि आप इसको समीकरण 1 डाल देते हैं तो यहां आप लिखोगे समीकरण 1 में b इक्वल टू 6 रखने पर, कि हमने 6 क्यों रखा, क्योंकि सवाल में हमको 6q+1 के रूप में कह रहा है। यदि कुछ और कहता, यदि यहाँ पे 5q+1 लिखा होता तो आप b बराबर 5 रख देते। ठीक है, तो जो भी सवाल हो उसको आप b की जगह रख दीजिए। तो जब रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस r। क्लियर, ये बन जाएगा आपका। अब यहां पे जो r का मान है, देखिए आप यहां से देखिए r का मान क्या होता है, 0 से b के बीच में। तो यहाँ पे b आपको क्या है 6, तो यहाँ पे r का मान क्या क्या मिल जाएगा आपको, जहां r इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर, तो वहां तक जाएंगे क्यों, क्योंकि b से छोटा है, b के बराबर नहीं है। तो r का मान आपका आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये 6 मान आपके सामने आ गए। अब आप क्या करो कि अब इसको आप समीकरण, चलो 2 डाल दिया हमने, समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 में एक बार 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि r इक्वल टू 0 रखने पर, रखिए 0, तो a इक्वल टू 6q प्लस 0, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6q, जो कि आपकी एक सम संख्या है। क्या है ये सम संख्या क्या होती है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह की चीजें आती हैं संख्या के लास्ट में, वो सम संख्या कहलाती है। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 0 तो है, तो क्या हो गई है सम संख्या हो गई। चलिए अब इसके बाद हम लोग r बराबर क्या रखते हैं, 1 रखने पर, r बराबर 1 रखा, सीखते जाइए, बहुत आसान सवाल है ये। 1 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q, और r जो क्या रखना है 1, यहाँ पे 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा ये। और ये कैसी संख्या है आपकी, विषम, क्योंकि विषम के लास्ट में क्या होता है 1, 3, 5, 7, 9। चलिए फिर r बराबर यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 2, ये क्या आ गई आपकी, ये सम निकल के आई। चलिए यहां पे देख लेते हैं, r इक्वल टू 3 रखेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 6q प्लस 3, ये कैसी है आपकी विषम। फिर r बराबर क्या रखें 4, तो a बराबर क्या आ जाएगा 6q प्लस 4, ये कैसी संख्या है सम संख्या है। और लास्ट में r इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 6q प्लस 5, ये कैसी संख्या है आपकी विषम। ठीक है, तो क्या है r का मान आपके 0 से लेकर के 5 तक आए थे, तो मैंने एक बार देखो 0 रखा तो ये मिला, 1 रखने पे ये मिला, 2 रखने पे ये 3, 4, 5, ये आपको संख्याएं मिल गई। तो इसमें आपको देखते ही आपने बता दी कौन सी सम है कौन सी विषम। तो अब सवाल में क्या कह रहा था कि यदि कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक संख्या है उसका जो विषम पूर्णांक होते हैं वो किस रूप में होंगे, इस रूप में। बताइए तो कौन कौन सी संख्या विषम है, एक तो ये है आपकी, दूसरी ये है विषम, और तीसरी ये है। तो यदि मैं विषम पूर्णांक की बात करूं तो हमको क्या चीज मिला, तो यहां पे जो विषम जो पूर्णांक मिल रहा है हमको, विषम पूर्णांक कौन कौन से मिल रहे हैं, 6q प्लस 1 एक ये मिला, 6q प्लस 3 एक ये मिला, और एक 6q प्लस 5 तीसरा ये मिला। के रूप का है विषम पूर्णांक, ये के रूप का है। ठीक है, अब यदि इसी सवाल में सम पूछ लेता कि सम संख्या किस रूप की है, तो आप उसका आंसर क्या आ जाता 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये इस रूप का आ जाता। इसमें विषम की बात कर रहा है तो विषम में क्या आ जाएगा आपका 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। क्लियर फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, एक बार इक्वल प्रमेय आप लिख दीजिए, उसमें b बराबर 6 रखना है। यदि b का मान 6 है तो r का मान 0 से 5 तक आएगा। ठीक है, ये मान आ गया है आपके, इन मानों को आप रखते चले जाइए 1 बाई 1।
कुछ सम आ जाएंगे और कुछ विषम आएंगे। तो हमको विषम ही लेना है, तो विषम जो है इस रूप का हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन सवालों को करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और घर में इस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पढ़ करके हम लोग करेंगे। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन है, वो है कि किसी परेड में 216 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे चलना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, तो उन सभी की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे सेना की बात आ रही है। ठीक है, और सेना के लिए आप लोग जानते हैं कितने डेडिकेटेड होते हैं सेना वाले हमारे लिए। हम यहाँ पे चैन से रह रहे हैं, अच्छे जीवन जी रहे हैं, वो सिर्फ किसका है, किसकी बदौलत? जो हमारे जवान है, जो हमारी सेना है। ठीक है, अच्छा, बहुत से बच्चे हैं मुझसे मिलते हैं, कहते हैं सर हम आर्मी में जाना चाहते हैं, हम सेना में जाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए बस मैं एक चीज कहूंगा कि अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं तो वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन करें, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें। क्यों? क्योंकि उनको कभी कभी ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां पे कोई नहीं होता साथ में, सिर्फ वो अकेले होते हैं। ऐसे बहुत से संकट आते हैं जिसमें वो घबरा जाते हैं। तो यदि उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन की पावर है तो वो कहीं पर भी हमेशा खुश रह सकते हैं और अपनी देश की रक्षा कर सकते हैं। तो इसी मुझे छोटी सी कहानी याद आती है, तो थोड़ा सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लाइफ में काफी कुछ सीखेंगे आप लोग। कि एक बार की बात क्या है कि एक बच्चा था, वो क्लास 11th या 12th में पढ़ता था। ठीक है, तो वो अपने स्कूल में अभ्यास मैच प्रैक्टिस करने जाता था, फुटबॉल खेलता था, वो फुटबॉल खिलाड़ी था। तो जब भी वो बच्चा प्रैक्टिस करने अपने स्कूल में जाता था तो उसके पिताजी अक्सर वहां पे ग्राउंड में आकर के उसको बैठ जाते थे और उसके मैच को देखा करते थे। ठीक है, तो उसके जो कोच था, वो कोच भी देखता था कि इस बच्चे के पिताजी यहाँ पे आते हैं और जितनी भी प्रैक्टिस करता है, जितने भी ये मैच खेलता है, अभ्यास मैच, उसको ये देखते हैं इनके पिताजी। तो बच्चा अभ्यास करता रहा। एक दिन एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था, बाहर से विदेश से काफी खिलाड़ी आए थे, उनके साथ हमारे स्कूल का मैच था। सिलेक्शन की बारी आई तो वो लड़का बोला कि सर प्लीज मुझे आप इस मैच में ले लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये मैच मैं जरूर जीतूंगा। तो उसके कोच ने कहा कि नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूं, बहुत बड़ा मैच है और तुम्हारी जो प्रैक्टिस हुई थी वो भी अच्छी सी नहीं हो पाई थी, तो मैं अपने ऊपर खतरा मैं नहीं ले सकता। लेकिन वो बच्चा बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया कि प्लीज मुझे इस मैच में खेलने दीजिए, यदि मैं इस मैच को आपको नहीं जिता पाऊंगा तो मैं आज से खेलना बंद कर दूंगा। तो बहुत सी विनती करने के बाद बच्चे ने कहा कि प्लीज मुझको आप ले लीजिए। तो कोच ने कहा चलो ठीक है, मैं अपने रिस्क पे तुमको मैं खिलाता हूं, यदि तुम हार गए या मेरी टीम हार गई तो मेरा ये कोच या मेरी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसने उसको मौका दिया और वो बच्चा उस मैच में खेला और उस मैच में उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया जितना आज तक उसने कभी नहीं किया था। ठीक है, तो जब वो प्रदर्शन कर रहा था, मैच खेल रहा था, तो उस टाइम पे उसके कोच ने पीछे मुड़ के देखा कि जहां पे उसके पिताजी आया करते थे उसको देखने। तो उस मैच में उसके पिताजी वहां नहीं थे। जब मैच फिनिश हुआ, सबने उसको बधाइयां देने लगे, वो मैच का हीरो बन गया। तब वो कोच के पास आया और कोच ने कहा बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि जिस दिन अच्छा मैच है उस दिन तुम्हारे पिताजी तुमको देख नहीं रहे हैं, कि तुम्हें खेलते हुए वो नहीं देख रहे हैं। तो उस बच्चे ने इतना अच्छा जवाब दिया, उसको आप सुनिएगा। उस बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी यहाँ पे आते तो जरूर थे, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अंधे थे। मेरे पिताजी अंधे थे, वो यहाँ पे आके से बैठते थे ताकि मुझको लगे कि नहीं मेरे पिताजी हैं और मैं खेलूं। लेकिन आज से 3 दिन पहले उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और आज वास्तविकता में वो मुझे ऊपर से
अपनी खुली आंखों से मुझको देख रहे हैं। तो इसलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत बेस्ट दिन था, क्योंकि आज वो मेरे सामने तो खैर नहीं देख पा रहे थे, अंधे थे, लेकिन आज वो ऊपर से आज मुझे सामने से देख रहे हैं, इसलिए मैंने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब कहने का मतलब ये कि देखिए उसके पिताजी नहीं देख पा रहे थे, उसको ये चीज मालूम थी, लेकिन वो खुद अपने एक अंदर मोटिवेशन पैदा करता था कि नहीं आज पिताजी मेरे बैठे हैं, मैं अच्छा करूं। लेकिन जिस दिन उसके पिताजी नहीं रहे, लेकिन तब भी उसने अपनी एक इच्छा नहीं छोड़ी कि मुझको आज तो पिताजी नहीं है, लेकिन उसने ये सोचा कि नहीं पिताजी तो है, लेकिन वो ऊपर से सही से देख रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा मैं प्रदर्शन करूं। तो इसी वजह से आप लोग भी कहीं भी बुरी परिस्थितियां, कहीं भी कैसी भी परिस्थितियां आए, अपने आप को मोटिवेट करें और सोचें कि इंसान संसार में बहुत से लोग दुखी हैं, लेकिन हम तो उनसे भी सुखी हैं। ठीक है, एक चौपाई मुझको याद आती है, दोहा याद आता है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है अपने आप को ज्यादा परेशान ना करें और अच्छे से आप लोग को अपने को लकी मान के हमेशा पढ़ाई करते रहे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे क्या था कि एक परेड में 616 सदस्य हैं। तो यहाँ पे जो सदस्यों की संख्या है, सदस्यों की संख्या वो क्या है, 616 दी हुई है। ठीक है, और जो बैंड वाले हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 32 है। ठीक है, जो आर्मी बैंड है वो कितने हैं, 32 है। तो जो आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड की संख्या है वो कितनी है आपकी, 32। तो अब हमको इनको ऐसे रो में अरेंज करना है कि सदस्यों और बैंडों मतलब एक ही क्रम में आ जाए। कभी आपने 15 अगस्त में परेड देखी होगी, तो वहां पे सब एक बिल्कुल क्रम से होते हैं। ऐसा नहीं कि एक पंक्ति में 4 लोग और दूसरे में जो 6 लोग हैं, नहीं, एक 4 है तो 4-4 की पंक्ति बनेगी, एक स्क्वायर के फॉर्म में वो लोग बनाते हैं। तो सिंपल है, यदि ये चीज दिया है तो आप इनका आप सिंपल निकाल दीजिए HCF। ठीक है, मासा निकाल दीजिए, और मासा निकालने के आपके यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो प्रेमिका क्या कहती है यूक्लिड से, यहाँ पे 616 बड़ा है 32 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 616 को, ठीक है, 616 को हम लोग 32 के रूप में हम लोग डिवाइड करेंगे। किसमें डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको 32 के रूप में हम लोग को इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, जब इसका आप भाग देंगे, 32 का 616 में आप भाग दीजिए, लगभग ये आपका 19 बार जाएगा। ठीक है, तो लगभग ये 19 बार ये गया, और जो शेष फल बचेगा वो आपका बचेगा, ये बचेगा आपका शेष 8 शेष बचेगा। जब इसको आप भाग देंगे, ठीक है, भाग दे दीजिए, 32 का नंबर 32, यहाँ पे देख लीजिए कितना जाएगा, यहाँ पे 32 के 11 से यहाँ पे 9 आ जाएगा, 5 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 9 दूनी 18, 1 9 27, 1 28, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, ये 0 ये 0। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 616 को 32 इंटू 19 प्लस 8। अब यहाँ पे क्या है कि r नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर से यूक्लिड लगाएंगे, और किस पे लगाएंगे, इन दोनों पे लगाते हैं। ये चीज मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को, पिछली वीडियो में। तो अब आप जो है 32 तथा 8 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, अब फिर से लगाइए तो क्या हो जाएगा, देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 चौक 32, क्या शेष फला है 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 0 आया ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वल विभाजन प्रेमिका को हम लोग स्टॉप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। अब जो चीज ये होती है वही आपका क्या होता है, HCF। तो यहाँ पे जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 8। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में 616 और 32 का आप लोग HCF निकाल दीजिए यूक्लिड के द्वारा, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर। क्लियर, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, यूक्लिड से हम लोग को HCF निकालना है, आप सिंपल भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग किससे निकालेंगे, HCF उससे यूक्लिड से निकालेंगे हम लोग। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये अच्छा सवाल है।
ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं सर इसमें बड़ी दिक्कत आती है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, 4 देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा कठिन है लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्लियर? ये भी आसान है, इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड ने क्या कहा था? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस b। ये यूक्लिड भाई साहब ने कहा था। ठीक है, कि इस तरह का ये होता है। अब हमको दिखाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यदि हम 3m प्लस 1, देखिए यहां पे, यदि हम 3m प्लस 1 या 3m इससे कंपेयर कराएंगे तो यहां पे b बराबर क्या मिल जाएगा आपको? 3। तो अब आप यहां पे b बराबर क्या रख दें? 3। तो b इक्वल टू 3 रखने पर क्वेश्चन नंबर 2 की जैसा वैसे करना है। तो b रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? a इक्वल टू 3q प्लस r मिला। और जहां अब इसमें r के मान क्या क्या आ जाएंगे? r इक्वल टू 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2, बस 3 नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि r का मान b से कम है, मतलब 3 से कम। तो 3 से कम और यहाँ पे 0 के बराबर है, तो 0 1 2 ये 3 मान आ गए। अब चलिए, अब यहाँ पे r बराबर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, ये सारी चीजें रखेंगे हम लोग। तो अब यहां लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, तो रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? a इक्वल टू 3q प्लस 0। तो a इक्वल टू हमें क्या मिल गया? 3q। ठीक है, अब देखिए इतना काम तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ग नहीं कह रहा था, तो इसलिए मैंने संख्याओं का वर्ग नहीं किया, सिंपल में संख्याएं रखता हुआ चला गया। r बराबर 0 रखा, संख्या निकाल दी, r बराबर 1 रखा तो संख्या निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, तो मुझे इस संख्या का वर्ग करना पड़ेगा। अब इसका जो नेक्स्ट सवाल आएगा क्वेश्चन नंबर 5, उसमें घन करना पड़ेगा, मतलब क्यूब करना पड़ेगा। तो मैं इस संख्या क्या करूंगा? क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 2 4 5 ये तीनों सवाल एक ही तरीके के हैं, बस थोड़ा सा चेंजमेंट होता चला जाता है। तीनों क्वेश्चनों में जब बता दूंगा तब आपको लगेगा कि हाँ नहीं सर अब समझ में आया कि कैसे सवालों को करना है। चलिए, तो r बराबर क्या था आपने? 0। तो यहां पे क्या मिला? a इक्वल टू 3q। अब यहां क्या लो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करने से क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर। इसको मैं देखो लिख सकता हूं a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मैं a स्क्वायर इक्वल टू कर सकता हूं 3 यहाँ पे m, और जहां m इक्वल टू क्या है आपका? 3q स्क्वायर। क्लियर? अब m बराबर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि m जो है वो आपका कोई पूर्णांक है। ध्यान दीजिए, कोई पूर्णांक है, और किसी पूर्णांक में यदि किसी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा? पूर्णांक। और उस पूर्णांक को आप 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी तो पूर्णांक ही आएगा। तो उस पूरे को मिला करके मैंने नया पूर्णांक मान लिया m। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? 3, और इसी से मैंने रख दिया m, तो 3m हो गया। अब आइए, ये r बराबर 0 की कहानी है पूरी। किसकी कहानी है? यहां से यहां तक r बराबर 0 की। अब मैं ऐसे निकालूंगा r बराबर 1, तो यहां पे क्या लिखूंगा? r इक्वल टू 1 रखने
पर रखिए 1 तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 1 आया। अब हम यहां पे वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे वर्ग, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों वर्ग किया मैंने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, अब खोलो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab क्लियर। तो यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और प्लस का 1। अब यहां पे क्या करें, ए स्क्वायर इक्वल टू, यहां से आप 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन, तो यहां क्या बचेगा 3q स्क्वायर और वहां से 2q और यहां पे प्लस का 1, तो इस जगह आप m रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, और जहां m बराबर क्या हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये हो जाएगा क्लियर। तो यहां से आप देखो 3 आपने यहां से कॉमन किया, तो 3 से आप 3q स्क्वायर, यहां से 3 दूनी 6 2q, तो जो ये पूरी चीज है इसको हमने क्या मान लिया m, क्योंकि q एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक रखने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको तो भी आपको एक पूर्णांक ही मिलेगा, तो मैंने नया पूर्णांक m मान लिया फिर से, तो a स्क्वायर बराबर क्या है 3m प्लस 1। चलिए अब दूसरा ले लेते हैं हम लोग, क्या r बराबर 2 रखने पर 0 रख दिया, ये आपका r इक्वल टू 1 का पूरा ये कहानी है। अब हम आते हैं r इक्वल टू 2 रखने पर, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस का 2, करो वर्ग, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर बताइए a स्क्वायर इक्वल टू, ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a है आपका 3q और b है आपका 2, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q और प्लस का 4। अब थोड़ा इसको मैं 4 को मैं तो क्या ले सकता हूं, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस का 3 और प्लस का 1, ये मैंने 4 को लिख दिया, 4 को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 1, ये लिख दिया मैंने। अब यहां से देखो मैं 3 कॉमन कर रहा हूं, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन करें, तो यहां पे आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस का 1, और ये 1 हमारा बाहर लिखा हुआ है, क्लियर। अब इसको आप m लिख दीजिए, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3m प्लस का 1, और जहां m इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस का 1, ये लीजिए। अब यहाँ पे m आपका ये हो गया, ठीक है। तो आप देखिए जरा r इक्वल टू चाहे आप 0 रखा तो भी आपका स्क्वायर किस रूप का मिला 3m का, यदि आपने 1 रखा तो 3m प्लस 1 का, 2 रखा तो भी 3m प्लस 1 का। तो मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का यदि आप वर्ग करते हैं तो आपको जो पूर्णांक जो संख्या मिलेगी वो किस रूप की मिलेगी 3m प्लस 1 के रूप में मिलेगी। अतः यहां पे जो भी है पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है, ठीक है। इतना काम करना है, तो ये आपका r इक्वल टू 2 का है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन करना है इसको, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको मैं रिपीट कर देता हूं कि इक्वल पहले आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे b इक्वल टू 3 मिल जाएगा आपको, तो आप यहाँ पे 3 रख देंगे, ठीक है। और 3 रखने के बाद फिर आपको 0 रखिए, तो 0 रखने पे क्या हो जाएगा ये चीज आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद 1 रखिए, 1 रखने पे ये चीज आ जाएगी, और फिर 2 रखिए, 2 रखने पे आपका ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 है,
ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, यदि एक या दो बार घर पे लगाएंगे आप लोग आपका हो जाएगा। अब सेम ऐसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसमें स्क्वायर है, उसमें क्या करना है हमको, घन करना है। ठीक है, हम उसमें घन करेंगे। चलिए तो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है। ठीक है, यदि आप लोग 4 समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तो सारे सवाल बहुत आसानी के साथ हो जाएंगे आपसे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या करा, इक्वल विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, अब हमें घन करना है, तो घन में हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इक्वल विभाजन प्रमेयिका से ये इक्वलिटी ने कहा था b = 3 रखेंगे, तो यहां पे हमको क्या मिल जाएगा, a = 3q + r, जहां r = 0 1 2 है। चलिए अब हम यहां पे क्या रखते हैं, r = 0 रखने पर तो रखेंगे तो a = क्या जाएगा, 3q। a = क्या आपको मिला, 3q। चलिए अब यहां दोनों पक्षों में घन करेंगे आप लोग, दोनों पक्षों में क्या घन करने पर क्या हो जाएगा, ये a³ = 3 × 9 = 27q, तो a³ = 9 यहां से कॉमन लो तो 9 × 27 3q। ठीक है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, a³ = 9m, और जहां m = क्या है आपका 3q³। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग। घन कर दिया हमने, तो घन में आपका 27 आया, इस समय 9 कॉमन कर लिया तो 3q² 3q³। अब ये भी हमने नया पूर्णांक m हो गया ये। चलिए अब हम क्या करते हैं, r = 1 रखते हैं। r = 1 रखने पर चलिए तो क्या हो जाएगा, a = 3q+1। अब जरा घन करिए, दोनों पक्षों में घन करने पर, जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ = 3q+1 का होल क्यूब। अब a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, देखिए क्या होता है, लिख देता हूं, a + b का होल क्यूब ये होता है a³ + b³ प्लस यहाँ पे 3ab और ब्रैकेट में a + b। ये आप लोग याद करते हैं, इसका आप अंदर जरा मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, उससे मैंने बाहर यहाँ पे इसको अंदर मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। तो अप्लाई करिए यहाँ पे a + b का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो a³ = a³ मतलब 3q का होल क्यूब a³ + b³ + 3a²b, तो 3a² मतलब 3q का होल स्क्वायर इंटू b और प्लस 3a और b², तो 1 का स्क्वायर। मैंने आप लोग के लिए पूरा ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, समझ लीजिएगा इसको। इसके बाद हम आते हैं, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a³ = 3 × 9 = 27q³ प्लस 1 आएगा वहां से, फिर वहां से हो जाएगा आपका ये स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, a² है तो 3 × 9 9 × 27, तो 27q² प्लस का 27q²। फिर आगे देखते हैं प्लस का, यहाँ तो 1 3 × 9 9q, यहाँ से क्या आ जाएगा 9q। चलिए इस 1 को सबसे लास्ट में ले लीजिए, तो a³ = 27q³ प्लस 27q² प्लस 9q और प्लस का 1। इससे आप जरा 9 कॉमन कर लीजिए,
तो ए क्यूब इक्वल टू 9 जब कॉमन करें तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, यहां पर भी 3 क्यूब स्क्वायर, और वहां पे क्या आ जाएगा आपका प्लस का क्यूब और प्लस का 1। फिर इसको लिख दीजिए तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, और जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस का 9, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट है, हम लोग कर लेते हैं r बराबर 2 रखने पर। क्या रखना है हमको, r बराबर 2 रखना है। तो जब 2 रखेंगे तो देखिए a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 3 क्यूब प्लस का 2, घन कर दीजिए आप लोग, क्या दोनों पक्षों में घन करने पर जब घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब क्या हो जाएगा, ये a क्यूब, इसे ओपन करिए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब। अब क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 3 3 9 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 9 9 27 27 तिया कर लो, यहाँ पे 7 21 2 3 6 7 8। ठीक है, तो 81 क्यूब स्क्वायर प्लस यहां से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यहां से मिला, 9 यहां 9 चौको 36 क्यूब। ठीक है, तो 8 को बाहर ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 81 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब और प्लस का 8। अब यहां से 9 कॉमन कर लीजिए फिर से, तो a क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन, तो 9 तिया 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब स्क्वायर और प्लस का 4 क्यूब प्लस का 8। तो किस रूप में हो जाएगा, तो a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस का 8, और जहां m इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 3 क्यूब प्लस 9 क्यूब स्क्वायर प्लस का 4 क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए, और हमने क्या 0 रखा तो किस रूप का मिला 9m का, 1 रखा तो 9m प्लस 1 के रूप का, और 2 रखा तो 9m प्लस 8 के रूप का मिला आपको। ठीक है, तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो जब किसी भी संख्या को यदि आप घन करेंगे तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का मिलेगा। यदि आप वर्ग करेंगे तो 3q और 3m या 3m प्लस 1 के रूप का मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी यहां से एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। इसमें 5 सवाल थे और 5 में से काफी सवाल सब अच्छे सवाल हैं, तो उनको आप अच्छे से कर लेंगे। इसका आप नोट्स बना लीजिएगा, और इन सवालों को आपको कम से कम 2 या 3 बार जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, इनको आप लोग कर लीजिएगा, और मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और कल की वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए प्रश्नावली के साथ फिर मिलेंगे। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंडों से ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।